हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3। और इसमें अपना जो कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 66 से 76 एवं आकलन 12 एवं OCR आधारित जो आपका असेसमेंट है वो सेकंड इसमें अपन सॉल्व करने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले इसमें अपन सोल्व करेंगे OCR आधारित आकलन 2 है। इसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आपका NIC ID लिख दीजिएगा। एक कहानी दे रखी है, एक शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर पुदकने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया, चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी एक दिन तुम्हारे काम आऊँगा। शेर ये सुनकर हंस पड़ा, सोचने लगा कि भला चूहा उसके काम आ सकता है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जाल में फंस गया। शेर की दाढ़ सुनकर चूहा भागता हुआ उसकी मदद करने आ गया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। तो आपको ये शेर और चूहे वाली कहानी है, इसके आधार पे आंसर देने हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, गुफा में कौन सो रहा था? तो शेर सो रहा था। चूहा रोने लगा शेर के पकड़ लेने के कारण। चूहा भागते हुआ आया शेर की दाढ़ सुनकर। चूहे ने शेर की जान बचाई जाल को काटकर। पांचवा प्रश्न कह रहा है, शेर का स्त्रीलिंग शब्द होगा शेरनी। दोस्त का विलोम दुश्मन। आज़ाद शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र। उस शब्द को पहचानिए जिसके अंत में रैक की ध्वनि है सुअर। चित्र में दिखाई गई वस्तु के नाम के पहले वर्ण का चयन कीजिए। तो पतंग है तो पै आ जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प को चुने जो दिए गए शब्द को पूरा करता है। तो यहाँ पे का लिखा हुआ है, चित्र दे रखा है तो मटका हो जाएगा, तो मैं तय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पेज नंबर 88 कंप्लीट हो जाएगा और आपका OCR आधारित मूल्यांकन 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका कार्यपत्रक 66 है। इसमें दक्षता रहेगी पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए रिश्तों के आगे लिखिए। ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा है, यहाँ पे आपको खुद के जो रिलेशन वाले हैं उनके नाम लिखना है। पहला है दादाजी का नाम लिखना है, फिर दादी जी का, ताऊ जी का, ताई जी का, पिताजी, माताजी, नाना जी, नानी जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी, यानी जो भी आपके जो रिलेशन वाले इनके नाम लिखना है। चाचा है, बड़ा भाई है, आपका खुद का नाम लिखना है। तो ये मैंने इसलिए ब्लैंक रख रखा है इसको। अगला कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, वर्ग पहले में रिश्तों के नाम पर घेरा लगाइए एवं उनके सामने दी गई पंक्तियों में लिखें। पहला है मेरी माँ की माँ, यानी आपकी माँ की माँ क्या लगती है? नानी, तो या नानी लिख देंगे। मेरे पापा की बहन भुआ लगती है तो भुआ लिख देंगे। पापा के पापा दादा। पापा के भाई चाचा। पापा के भाई क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं तो चाचा लिख देंगे आपका। उसके बाद में माँ के भाई, तो माँ का भाई आपका मामा लगेगा तो मामा लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में पापा की माँ दादी हो जाएगी, बहन का पति जीजा हो जाएगा। तो आपको इसमें ऐसे गोला भी करना है, जो भी वर्ड्स आए इनको सारों को गोला कर देंगे। तो इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 66 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका 67। कार्यपत्रक 67 कह रहा है पारिवारिक रिश्तों की पहचान कर लिख पाना। नीचे दिए गए शब्दों को सही संबंध के आधार पर खाली स्थान में भरें। मेरे पिता के पिता मेरे दादा लगते हैं तो दादा भर देंगे। मेरी माता के पिता मेरे नाना लगते हैं। मेरी माता के भाई मेरे मामा लगते हैं। मेरी बुआ के भाई मेरे पिता लगते हैं। इस प्रकार इसको भर देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए रिश्तों को बड़े से छोटे क्रम में लिखें, यानी पहले बड़े लिखना है फिर उसके बाद में छोटा लिखना है। तो आप इस क्रम को थोड़ा उल्टा कर दीजिएगा। सबसे बड़ा होता है नाना, उसके बाद में नानी, फिर मामा,
मामी, मौसा, मौसी। तो आप छोटे से बड़े से छोटे क्रम में इस प्रकार से लगा देंगे। यहाँ इसके आगे नंबर भी लिख सकते हो आप ऐसे 1 2 3 4 5 6। ननियाल पक्ष के संबंधों को छांट कर लिखिए। जो आपके ममेरा भाई बहन है या नाना नानी जी हैं, तो इस सारणी में देख के आपको उसको अलग करना है, वो आपके ननियाल पक्ष हो जाएगा। तो मामा है, मौसी है, नानी है, मामी है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 4, रिश्तों का सही मेल कीजिए। बुआ जी के पति फूफा जी, बड़े भाई की पत्नी भाभी जी, चाची का पति चाचा जी, बड़ी बहन का पति जीजा जी। तो आपको इस प्रकार इनको मैच कर देना है और आपका पेज नंबर 90 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका कार्यपत्रक 68। इसमें पारिवारिक रिश्तों को पहचान कर लिख पाना। कौन किसका बच्चा है मिलाइए, उनके सामने उनके नाम भी लिखना है। तो आपको देखो इनको मिलाना है। तो ये देखो कुत्ते का बच्चा होता है इसको पिल्ला बोलते हैं, बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं, आदमी का जो बच्चा होता है उसको लड़का या लड़की बोलते हैं, शेर का जो बच्चा होता है उसको शावक बोलते हैं, और जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं, और गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा या बछड़ी बोलते हैं। तो आप इस प्रकार इनको मिला देंगे तो आपका कार्यपत्रक 68 कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो कार्यपत्रक है वो है 69। कार्यपत्रक 69 कह रहा है दक्षता परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं, प्राणियों आदि की पहचान कर लिख पाना। पहला कह रहा है अपने मित्रों से चर्चा कर उन किन्हीं 12 जानवरों के नाम लिखे। आपको 12 जानवरों के नाम लिखना है। तो इस प्रकार लिख देंगे। पहला गाय, बैल, खच्चर गधा, भैंस, ऊंट, घोड़ा, बकरी, भालू, हाथी, गधा, भेड़, शेर। तो इस प्रकार ये 12 जानवर हो जाएंगे। तो आपको इनके नाम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है आपके द्वारा ऊपर लिखे गए 12 जानवरों के नाम को निर्देशानुसार नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले सारणी को समझना है। सींग वाले, बिना सींग वाले, इंसान पालते हैं और इंसान नहीं पालते हैं। तो देखो सबसे पहले सींग वाले गाय है, बकरी है, भैंस है। बिना सींग वाले हैं कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है। अब इनमें कह रहा है जो इंसान नहीं पालता है, जिनके सींग होते हैं वो है हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय। उसके बाद में बिना सींग वाले शेर है, भालू है, भेड़िया है। इनको इंसान नहीं पालता है और इनके सींग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अपन भर देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से दूध देने वाले जानवरों के नाम लिखे। तो गाय देती है, भैंस देती है, बकरी देती है। चौथा प्रश्न कह रहा है ऊन देने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखे। तो देखो ऊन हमें भेड़ से भी प्राप्त होता है और ऊंट से भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपका कार्यपत्रक कंप्लीट हो जाएगा और पेज नंबर 92 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कार्यपत्रक आपका वो रहेगा अब कार्यपत्रक 70 रहेगा दक्षता परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं, प्राणियों आदि की पहचान कर लिख पाना। ये विद्यालय का चित्र आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो पहला प्रश्न कह रहा है ये चित्र जुनिया के स्कूल का है। जुनिया को अपने स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप भी अपने स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और नीचे पंक्तियों में अपने उत्तर दीजिए। ये आपको खुद के स्कूल के हिसाब से लिखना है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। जैसे मैंने इसमें लिखा है आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी उतने लिखना है। यहाँ पे मैंने 16 लिखा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है श्री NK सर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आज आपके विद्यालय में कितने शिक्षक आए हैं। तो ये आपके स्कूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 5। चौथा प्रश्न कह रहा है आप दिन भर विद्यालय में क्या क्या करते हैं। तो देखो दिन भर अपन विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना बोलते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं और भी बहुत सी चीज़ें अपन सीखते हैं, करते हैं। तो इत्यादि कार्य अपन करते हैं। आपको विद्यालय में कब कब अच्छा लगता है।
तो जब विद्यालय में कोई उत्सव होता है तो अच्छा लगता है। कब कब बुरा लगता है, जब गुरुजी पीटते हैं तो बुरा लगता है। तो आपका पेज नंबर 93 कंप्लीट हो जाएगा और कार्यपत्रक आपका 76 कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका कार्यपत्रक है वो है आकलन 12। पढ़िए, समझिए और मिलान कीजिए। पिता का छोटा भाई चाचा, माता के पिता नाना, पिता की माता दादी, पुत्री का पति दामाद और माँ की बहन मौसी। आपकी माता की माता कहलाएगी तो नानी कहलाएगी। जानवर अपने बच्चों के साथ सही युग्म नहीं है। देखो, शेर का शावक सही है, गाय का बछड़ा सही है, कुत्ता का पिल्ला होता है, ऊँट का मेमना ये गलत है। मेमना बकरी का बच्चा होता है, ऊँट का बच्चा टोगड़िया होता है। प्रश्न संख्या 4 है, दरिया को मेले के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप भी अपने आसपास लगे मेले के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके गांव के आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपके गांव के आसपास लगता है उनका नाम लिख देंगे। जैसे कि पहला है तीजा जी का मेला है, गणगौर का मेला है, शीतला माता का मेला है, भैरू जी का मेला है, इत्यादि मेले आपके गांव के आसपास लगे होंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आपने मेले में किन किन वस्तुओं की दुकानें देखी हैं। तो सबसे पहले देखो, खिलौने की दुकान मेले में लगभग देखने को मिलती हैं, तो खिलौने लिख देंगे। या मारवाड़ी में जैसे अपन रमत्या बोलते हैं तो रमत्यों की दुकान देखी है। मिठाई देखी है, मिठाइयों की दुकान है। कृषि औजारों की दुकान देखी है, कपड़े वाली, जूते वाली, अलग अलग आभूषणों की दुकान आपने मेले में देखी है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को सूची बॉक्स में बनाइए। सबसे पहले बात करेंगे शाकाहारी किसे कहेंगे। जो जानवर मांस नहीं खाते उनको शाकाहारी कहते हैं, और जानवर मांस खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, और जो जानवर दोनों ही चीज़ें खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो पहला शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है। तो शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, तो ये शाकाहारी जानवर हो गए आपके। इधर है मांसाहारी, शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, बाज, तो ये मांसाहारी जानवर है। तो इसी के साथ आपका पेज नंबर 94 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 66 से कार्यपत्रक 70, आकलन 12 एवं OCR आधारित असेसमेंट नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो चैनल को चेकआउट कीजिएगा। अगर आपने अदर सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो चैनल को विजिट कीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।